नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। अखिलेश एजुकेशन जौनपुर हमारे चैनल का नाम है और ये इस समय चैनल हमारे जौनपुर में छाया हुआ है। आज हम आप सबको बताएंगे कि दिन और रात कैसे होता है। काफ़ी बच्चों ने ये प्रश्न किया कि हम पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने कहा कि दिन रात होता है, कैसे होता है, सूर्य चक्कर लगाता है कि पृथ्वी। तो हमने कहा कि नहीं, पृथ्वी ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं, सूर्य चक्कर लगा रहा है। तो इसीलिए हम इसी के बारे में बता रहे हैं। बड़े लोग पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल लेते हैं, 1 सेकंड के लिए वीडियो देखते हैं, उसको आगे स्किप करके दूसरा चीज़ देखते हैं। लेकिन ये चीज़ जानकारी ज़्यादा करके बच्चे लेंगे, छोटे बच्चे। तो हम उसी के बारे में बता रहे हैं, दिन और रात कैसे होता है। और इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा करके छोटे बच्चे। बड़े वालों के लिए भी काम है, लेकिन बड़े वाले इसको ज़्यादा देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको आज के आधुनिक दुनिया में चल रहे हैं और फिल्मी दुनिया में चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी उनको समय मिला, तुरंत हीरो हीरोइन दिखा दीजिए, देखिए फिर उनको मोबाइल चलाते चलाते दिन बीत जाएगा, भूख नहीं लगेगा। लेकिन अगर पढ़ने के लिए बोल दीजिए तो 2 मिनट केवल वीडियो देखेंगे, उसको स्किप कर देते हैं। तो ज़्यादा करके बच्चे को समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, उनको दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं दिन और रात कैसे होता है। दिन और रात कैसे होता है यही हम बताने चल रहे हैं। इसको देखिए, ये सूर्य है और सभी बच्चे जानते हैं और सभी बड़े लोग भी जानते हैं, हमसे बड़े भी जो हैं वो भी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है, सूर्य पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना क्या, इससे भी ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए हम आपके सामने इसका चित्र भी बड़ा बनाया हूँ और इसका पृथ्वी की छोटी सी बनाया हूँ। तो देखिए कैसे होता है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर जब पहुँचता है तो ये सामने वाला भाग, यानी कि ये देख रहे हैं, ये सामने वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। और सूर्य का प्रकाश सामने वाले भाग पे पहुँचता है तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णनगत करती है। वो भी कितने स्पीड से, आप जानते होंगे ये कितने स्पीड से गत करती है, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गत करती है। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से गत करती है, यानी कि कहें तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गत करती है। सूर्य के सामने वाले भाग पे, अगर उदाहरण के लिए इसके सामने, यानी कि अगर हम भारत में हैं, भारत यानी कि सूर्य के सामने है, अगर सूर्य के सामने भारत है तो वहाँ पे दिन होगा। और ठीक इसके विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो यानी कि वहाँ पे रात होता है। अगर सूर्य का सामना भारत के ऊपर पड़ रहा है, एशिया महाद्वीप के ऊपर पड़ रहा है, तो इस समय एशिया महाद्वीप में अगर दिन है तो इसका मतलब इस समय पीछे के साइड, इसके पृथ्वी के पीछे क्या होगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये क्या होगा, वहाँ पे रात होगा और यहाँ पे दिन है। लेकिन कैसे होता है, हमारी पृथ्वी इस प्रकार से घूर्णनगत कर रही है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं, प्रैक्टिकली तौर पर दिखा रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी है, देख रहे हैं, और पृथ्वी हमारी गत कर रही है। कैसे गत कर रही है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णनगत करती है। और इसी को क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति इसलिए कहते हैं कि इसकी रोज की दैनिक क्रिया है, दैनिक क्रिया के कारण इसको दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णनगत, अपने अक्ष पर ये घूर्णनगत कर रही है, इसलिए घूर्णनगत कहते हैं। और इसके रोज का कार्य है, इसीलिए दैनिक गति कहते हैं। और इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमण गति इसे कहते हैं, जो कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में ये हमारी पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक, अब आइए हम आपको इसको प्रैक्टिकली तौर पे दिखाते हैं, जो छोटे बच्चे समझ जाएं कि दिन और रात कैसे हो रहा है। ऐसे तो हम इस पृथ्वी को घुमा नहीं पाएंगे, चित्र है, तो इसको घुमा करके दिखाने के लिए हम प्रैक्टिकली तौर पर, जैसे कि इसके सामने टार्च जलाएंगे और टार्च जला के तब हम आपको दिखाएंगे कि दिन और रात कैसे हो रहा है। तो बच्चों आइए देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके
कि ये कैसे दिन और रात होता है। ठीक, आइए ये टार्च ले रहे हैं और इस टार्च से आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी के सामने इसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। देखिए प्रकाश पड़ रहा है और इसके पीछे आप देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से इसके पीछे दिखाई दे रहा है कि पीछे अंधकार है। और जब पीछे अंधकार है तो यानी कि सामने जो भाग पड़ेगा ये दिन होगा और इसके पीछे जो होगा वो रात होगा। और ये पृथ्वी इस प्रकार से ऐसे घूम भी रही है और घूमते समय जो भाग सामने आता जाएगा वो दिन होता जाएगा, यानी कि पश्चिम की तरफ से जो भाग आएगा वहाँ पे सुबह होता जाएगा और जो पूरब की साइड की तरफ जाता रहेगा वहाँ पे शाम हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली तौर पे हम इसलिए बता रहे हैं कि छोटे बच्चे समझ जाएं कि इसके सामने बच्चे ये भी सोचते हैं, कहते हैं अगर हमारी पृथ्वी घूम रही है तो सामने अगर एक पेड़ खड़ा है तो वो क्यों नहीं घूमता है। हमारा घर घूम रहा है, हमारी पृथ्वी घूम रही है तो सामने पेड़ पड़ा हुआ है, एक बिल्डिंग पड़ी हुई है, वो क्यों नहीं घूमता है, उसको भी घूमना चाहिए। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसी पृथ्वी के ऊपर उदाहरण के लिए देख लीजिए कि ये पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर भारत है, भारत देश में हम लोग रहते हैं। जो लोग और भी देश में रहते होंगे, जो इस समय कहीं अन्य देशों में होंगे, मान लीजिए यूरोप में होंगे या अमेरिका में होंगे, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये जानकारी ज़रूरी है कि हमारे सामने वाले भाग पर, सूर्य के सामने वाले भाग पर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश ठीक विषुवत रेखा पर अधिकतर इसका प्रकाश पड़ता है। अधिकतर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे 0 अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसी के ऊपर इसका प्रकाश पड़ता है और ज़्यादा करके। और कर्क रेखा, मकर रेखा तक इसका ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का जो किरणें होती हैं, उसका जो ऊर्जा होता है, उसका जो प्रकाश होता है वहाँ तक पहुँचता है। और ये पृथ्वी इस प्रकार से घूमती रहती है। टार्च लिए हैं, देख रहे हैं, इस टार्च के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, यानी कि सामने पृथ्वी है और इसके सामने जो भाग पड़ता जा रहा है ये दिन होता जा रहा है, जो ऐसे जाते हुए पीछे चला जा रहा है वो रात होता है। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, समझ लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, हंसीएगा नहीं, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। परीक्षा में पूछता है कि दिन और रात कैसे होता है। दिन रात इसको हम रख देते हैं। अब दिन रात कैसे होता है अगर परीक्षा में आता है तो दिन रात तब होता है जब हमारे सूर्य के सामने पृथ्वी का कोई भी भाग, कोई भी महाद्वीप अगर सामने पड़ता है तो वहाँ पे दिन होता है। और ऐसे ही पश्चिम से पूरब की ओर अगर पृथ्वी घूमते हुए चली जाती है तो जो भाग पूरब की साइड बढ़ेगा तो ये सूर्योदय हो जाएगा, और जो भाग पूरब की ओर जा करके ऐसे समाप्त हो जाएगा, यानी कि पीछे चला जाएगा, तो शाम हो जाएगा। इस प्रकार से दिन और रात होता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारी पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है। अब ये तो दिन रात हम छोटे बच्चों के लिए बता रहे थे। अब जो हम बता रहे हैं आप सब के लिए बता रहे हैं, सीटेट में, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी परीक्षाएं होती हैं इसमें पूछे जाने वाला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। आराम से सुनिएगा। देखिए, हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। 2 प्रकार की गति करती है। एक गति जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष मतलब जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, काल्पनिक तौर पे है, जिसके ऊपर पृथ्वी हमारी टिकी हुई है, इसी को हम अक्ष कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर रहकर अगर घूर्णन गति या दैनिक गति करती है, घूर्णन गति या दैनिक गति करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसी को घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति भी इसी को कहते हैं। और ये हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। हमने कहा पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। एक गति होती है घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति। दूसरी गतियाँ कौन सी है? दूसरी गति है परिक्रमण गति। परिक्रमण
गति, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। ये पृथ्वी आप देख रहे हैं अपने अक्ष पे घूम रही है, तो इसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति। अगर यही पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए किसी दूसरे का भी चक्कर लगाए, यानी कि किसी दूसरे का, सूर्य का चक्कर लगाए, अगर ये अपने साथ साथ, अपने अक्ष के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर ऐसे इस प्रकार से अगर चक्कर लगा रही है, तो इसे क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति 365 दिन 6 घंटे में ये एक वर्ष में पूरा होता है। और ये कैसी कक्षा में परिक्रमण गति करती है? ये एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे ये चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार यानी कि ये इस प्रकार से होगा, ऐसे पथ पर ये चक्कर लगाती है, इस प्रकार से ऐसे ये चक्कर लगाती है। और ये चक्कर लगाते समय पृथ्वी, वैसे तो आप जानते हैं 23.5 अंश पे झुकी हुई है, जानते हैं 23.5 अंश पे झुकी है, लेकिन ये 23.5 अंश झुके होने के साथ साथ जब एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर या कक्षा में जब ये परिक्रमण गति या वार्षिक गति करती है, तो उस समय ये 66.5 अंश झुक जाती है। उस समय ये 66.5 अंश झुक जाती है, और जिसके कारण दोस्तों ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ऋतुओं का परिवर्तन आप जानते हैं, शीत ऋतु, गर्मी, ग्रीष्म यानी कि बरसात। जैसे इस समय ठंडी पड़ रही है, सुबह का समय है और इतनी ठंडी पड़ रही है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि आपको बता दें दिन रात कैसे हो रहा है। और अभी थोड़ी ही देर में 5 बज रहा है, इस समय 5, सवा 5 बज रहा है, अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगा। तब सूर्य पूरब की तरफ दिखाई देगा और हम धीरे धीरे यहाँ से पीछे के साइड से पूरब की ओर आते जाएंगे और सुबह होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे शाम हो जाएगा। तो हो गया दोस्तों, हमने कहा कि दिन और रात कैसे होता है, पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं, और पृथ्वी की जैसे बताया कि 2 गतियाँ होती हैं, और वो दोनों गतियों में भी 2 प्रकार होता है। जैसे एक घूर्णन गति हो जाता है और एक परिक्रमण गति होता है। परिक्रमण या वार्षिक गति, परिक्रमण गति या वार्षिक गति से कहते हैं यही पृथ्वी हमारी, ये सूर्य है, ये सूर्य है, यही पृथ्वी हमारी अर्धवृत्ताकार कक्षा में अगर सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसी को वार्षिक गति कहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको इस प्रकार से बताया, और हम आपको बीच में ये कहेंगे, बीच में क्या, लास्ट में, कि अगर आपको हमारा बताना हमने प्रैक्टिकल करके इसलिए बताया कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसी पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, इसी की पृथ्वी के ऊपर वृक्ष, जीव जंतु, पशु पक्षी सब लोग रहते हैं। लेकिन पृथ्वी जब घूमती है तो उसी के साथ में महासागर भी उसी में है, पानी भी उसी में है, नदियाँ भी उसी में हैं, झील उसी में है, बड़े बड़े पहाड़ भी उसी में है, सब उसी के साथ घूमते हैं। और इसीलिए हमको ये पता नहीं होता है कि पृथ्वी घूम रही है कि सूर्य घूम रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो सुबह सुबह का समय है, सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि आप सबको समझ में आ रहा है। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को केवल शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद दोस्तों।